तानाशाही चल रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान को मानते नहीं है, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो चल रहा है वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बोलने की आजादी छीनी जा रही है, मत देने का अधिकार छीना जा रहा है, मत को चुराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी तो पर्ची आती है दिल्ली से, वो काम करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर बाद में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री जी को कह देना मेरे माध्यम से। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष बार बार कह रहा है कि संविधान बचाने की आवश्यकता है। ये तानाशाही चल रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान को मानते नहीं है, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और चाइना और रूस की तरह यहाँ पर एक ही व्यक्ति का राज हो और वो मर जाए जिस को बनाए, ये स्थितियां जो पैदा कर रहे हैं, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं समझता हूं कि जो चल रहा है वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बोलने की आजादी छीनी जा रही है, मत देने का अधिकार छीना जा रहा है, मत को चुराया जा रहा है। फिर इस लोकतंत्र का क्या महत्व क्या रहा, बताइए आप। जब मर्जी आए जिसको आप बनाओगे, मतदाता तय नहीं कर पाएंगे कि कौन बनेगा, तो फिर क्या हुआ। तो बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात जो आई है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हो सकता है बहिष्कार भी कर दें। तो यहां तक कि नौबत आना, बहिष्कार होना नहीं होना आगे की बात है, लेकिन इस तरीके के बयान देना के लिए मजबूर हो जाए व्यक्ति, तो इससे ज्यादा तो कोई लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है नहीं। और संविधान को ये जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये हमारे सबके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सदनों में भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी तो पर्ची आती है दिल्ली से, वो काम करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो बजट दिया था इन्होंने, उस बजट का 20% ही पालना नहीं हुई। दिसंबर बाद में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री जी को कह देना मेरे माध्यम से।